चलिए आज शुरू करते हैं कुल मिलाकर चैप्टर 7। चैप्टर 6 को पूरा अगली वीडियो में देखा गया था, लेकिन चैप्टर 7 के बारे में नहीं पढ़ा गया था और चैप्टर 7 को इस वीडियो में पूर्ण रूप से बहुत संक्षिप्त और बहुत तेज़ी के साथ कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 और यहाँ पर देखते हैं इसका नाम क्या है। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विस से संबंधित ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में जो पहला क्वेश्चन बनता है और जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं केवल खास उन्हीं क्वेश्चनों को देखना है, ना कि टोटल कवर करना है। बस केवल छोटे छोटे अमाउंट में दिखाई दे छोटे छोटे क्वेश्चनों को कवर करके पूरे चैप्टर को फास्टली कवर कर लेना है। रिवीजन टाइप की ये वीडियो है। इसमें ऐसे चैप्टर में पहला दिया गया है कि ईमेल से संबंधित। ईमेल का जब पूरा नाम पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला पॉइंट देखेंगे, इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है, जैसे एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता है। खास तौर पर यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि एक ईमेल में कितने MB तक फाइलों को अटैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है 25 MB तक किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ईमेल में टेक्स्ट फाइल, इमेज, अटैचमेंट भी किया सकता है, जैसे इसमें फ़ोटो भी भेजी जा सकती है, कुछ लिखकर भी भेजा जा सकता है, कोई छोटी छोटी फाइलों का अटैचमेंट करके भेजा जा सकता है। जब फाइलें बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें हाइपर लिंक में कन्वर्ट करके ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। अगला, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को कितने भागों में बांटा गया है, ये पॉइंट और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ईमेल यूज करने के लिए यूजर के पास एक ईमेल आईडी होना आवश्यक है। अब ईमेल आईडी अगर यूजर गूगल का उपयोग कर रहा है या ईमेल का उपयोग कर रहा है तो गूगल में अधिकतर ईमेल का यूज होता है, लेकिन याहू का यूज कर रहा है तो उसे याहू मेल की भी आईडी वो बना सकता है। जिस सर्च इंजन का यूज करता है उस सर्च इंजन से ईमेल आईडी को जनरेट कर सकता है। अगला पॉइंट है, ईमेल का जो पार्ट होता है मुख्य रूप से यूजर नेम तथा डोमेन नेम होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन नेम। तो अगला पॉइंट है कि जो यूजर नेम होता है उसे कम से कम देखा जाए या अधिक से अधिक, कम से कम तो जितना छोटा बना सकें अच्छा ही है, लेकिन मोस्टली अधिक से अधिक देखा जाए तो 64 कैरेक्टर्स के आसपास इसमें हो सकता है। अगला डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम में अधिकतम 254 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ईमेल को जब भेजा जाता है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें कि टू जहाँ लिखा होता है वहाँ पर जिसे ईमेल भेजना होता है उसका एड्रेस लिख देते हैं। CC और BCC, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CC क्या होता है और BCC क्या होता है। जो CC पॉइंट होता है और एक BCC पॉइंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर CC के माध्यम से भेजा जा रहा है ईमेल, तो अगर एक ग्रुप में भेजा गया या कई लोगों को साथ में भेजा गया तो उन्हें पता चल जाता है कि ये ईमेल दूसरे व्यक्ति को भी भेजा गया है। उसके अलावा अगर BCC के माध्यम से भेज दिया जाता है तो एक दूसरे को नहीं पता चलता कि ये ईमेल जो है उसे भी भेजा गया है, किसी और को भेजा गया है। एग्जाम्पल, यदि कोई बॉस कई अपने कर्मचारियों को ईमेल भेज रहा है तो अगर कार्बन कॉपी के माध्यम से पता है तो सभी कर्मचारियों को पता चल जाएगा किस किस को भेजा गया है। वहीं पर अगर वो BCC का यूज कर रहा है तो मतलब ब्लाइंड, एक दूसरे कर्मचारी को आपस में नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल किसके किसके पास गया है। इसमें डेट एंड टाइम भी सेटअप किया सकता है, बॉडी, सब्जेक्ट लाइन, सिग्नेचर और अटैचमेंट। ठीक, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं ईमेल के। सिग्नेचर को अटैच करना एक अलग प्रोसेस की छोटी सी वीडियो अलग बना दी जाएगी। अगला, पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स। कुछ पॉपुलर ईमेल के क्लाइंट्स के नाम हैं, देख सकते हैं, जिसमें मोजिला है, MS आउटलुक है, ओपरा ईमेल क्लाइंट है। तो ये सब कुल मिलाकर क्लाइंट है। अगला पॉइंट, ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस के मुख्य दो प्रकार होता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल, एक वेब बेस्ड ईमेल। हाउ टू ईमेल वर्क, किस प्रकार से ईमेल कार्य करता है, ये हो जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर काम करता है। SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके क्लाइंट से सर्वर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर से ईमेल सेंड करता है। ये क्वेश्चन कई बार उठा है कि ईमेल जो होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है और ये पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है। ये क्वेश्चन 25 वाला पोर्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला होता है POP3 प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है
मुख्य रूप से यूजर क्लाइंट द्वारा एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्वर से मेल तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए किया जाता है, और इसमें पोर्ट नंबर जो होता है 110 पर यह काम करता है। 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। अगला पॉइंट है ईमेल यूजिंग। तो ईमेल जो है, ईमेल मुख्य जो फैसिलिटी है, इसका उपयोग करने के लिए ईमेल अकाउंट होना चाहिए, आवश्यक है। अगर ईमेल अकाउंट नहीं होगा तो इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल, याहू, हॉटमेल जैसे विभिन्न ईमेल सर्विस प्रोवाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए ईमेल बनाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन हाँ एक पॉइंट है, कई लोग जब ईमेल बनाते हैं तो ईमेल आईडी में वो ढूंढते हैं कि कुछ थोड़ा सा VIP नाम मिल जाए, जैसे कि कोई भी नाम है, यह master@1000, कुछ इस प्रकार के नामों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई अच्छा एक नाम मिल जाए। अगला पॉइंट है ओपनिंग ईमेल अकाउंट। कैसे ईमेल अकाउंट को ओपन करें? तो ईमेल अकाउंट ओपन करने के 2 प्रोसेस होते हैं। यदि पहले से बना होता है तो लॉगिन कर लिया जाता है, यदि पहले से नहीं बना होता है तो क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है। ईमेल में इनबॉक्स और आउटबॉक्स क्या होता है, इससे संबंधित थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखेंगे मेल बॉक्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होता है, आपके द्वारा रिसीव किए जाने वाले सभी ईमेल आपके इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। मतलब जो पूरा ईमेल रिसीव होता है वो टोटल का टोटल इनबॉक्स में पहुंच जाता है। अगला, इनबॉक्स से डिलीट किए जाने वाले ईमेल जो होते हैं वो ईमेल्स विन ट्रेस बॉक्स में चले जाते हैं। 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि जो ईमेल डिलीट कर दिया जाता है वो ट्रेस बॉक्स में या ईमेल बिन में पहुंच जाता है। और ट्रेस बॉक्स में भेजी गई ईमेल वापस इनबॉक्स में भेजा जा सकता है। ट्रेस बॉक्स में रखी गई ईमेल अपने आप 30 दिनों के बाद डिलीट हो जाती है। ये पॉइंट है कि जो ट्रेस बॉक्स की ईमेल होती है वो कितने दिनों बाद डिलीट होती है। तो ये 30 दिन का टाइम के बाद स्वयं डिलीट हो जाएगी, चाहे डिलीट किया जाए या ना किया जाए। और उसके बीच में यदि किसी ईमेल की आवश्यकता लग जाए तो उसे फिर से इनबॉक्स में सेंड किया जा सकता है वापस ट्रेस बॉक्स से। आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स में आपके द्वारा भेजी गई ईमेल तब तक स्टोर रहती है जब तक रिसीवर प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स तक नहीं पहुंचती। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो अगर कोई ईमेल बनाकर रख दी गई है आउटबॉक्स में और उसे अपने जिसको भी भेजना है उसे भेजा नहीं गया तो तब तक स्टोर रहेगी जब तक कि उसके इनबॉक्स में ना पहुंच जाए। इसका कॉन्सेप्ट यही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि किसी को ईमेल भेजना है और शाम को ईमेल लिखकर तैयार कर दिया गया और मॉर्निंग में सेंड करना है, तो हो सकता है उस ईमेल एड्रेस को शांति से सुबह मॉर्निंग में भेजा जाए तो उसे आउटबॉक्स में रखा जा सकता है। अगला है क्रिएट एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल। एक ईमेल आईडी से किसी को ईमेल किस प्रकार से लिखकर भेज सकते हैं, इसका प्रोसेस छोटा सा है, देख लेते हैं। ईमेल लिखने के लिए कंपोज ऑप्शन एक मिलता है। ईमेल जब कभी भी, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे लैपटॉप, कोई भी हो, एनी डिवाइसेस, यदि गूगल पर जाकर जीमेल अकाउंट पर अपने लॉगिन करते हैं, अपने ईमेल आईडी से पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखेंगे जो कंपोज ऑप्शन होगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके समझ कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जिससे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ फिलअप करना होता है। जैसे 2 ऑप्शन है तो यहाँ पर जो रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता जो होता है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। अगला पॉइंट है एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजना है तो उन सभी के ईमेल एड्रेस कॉमा से अलग करते हुए लिख दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, यदि 1 लोग का ईमेल भेजना है तो क्या करेंगे, 1 लोग का ईमेल आईडी लिख देंगे। यदि वहीं पर 2 लोगों को भेजना है तो 2 लोगों की ईमेल आईडी को लिख दिया जाएगा। अगला पॉइंट होगा यूज करके भी रिसीवर के ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किए जा सकते हैं और एक बार में अधिकतम 500 लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। एक पॉइंट बहुत खास यहाँ से बन रहा है कि जो ईमेल अगर देखा जाए तो एक बार में मैक्सिमम अधिकतम 500 लोगों को भेज सकता है। काफ़ी ज़्यादा लिमिट है, इतनी लिमिट में तो करीब 2 बार अगर भेज दिया जाए तो 1000 पीपल्स हो गए, कितने ईमेल भेजे जाएंगे। कार्बन कॉपी क्या होता है आगे ही बता चुके हैं। कार्बन कॉपी में लिखे गए ईमेल एड्रेस के सभी रिसीवर प्राप्तकर्ता देख सकते हैं कि यह ईमेल मैसेज किस किस को भेजा गया है। अगला है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसे प्रत्येक जो रिसीवर होता है वो नहीं देख सकता कि यह ईमेल और किस किस को भेजा गया है। ये ब्लाइंड कार्बन का रूल होता है, ये बहुत ही बेस्ट रूल है। अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ईमेल मैसेज का सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट में ईमेल मैसेज का सब्जेक्ट लिखा जाता है। बॉडी,
बॉडी में ईमेल मैसेज का वह पार्ट है जहां पर ओरिजिनल मैसेज लिखा जाता है। रिप्लाई किसी मैसेज का रिप्लाई देना, तो रिप्लाई भी दो प्रकार से दिखाया, सिंपल दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे रिप्लाई ऑप्शन किसी भी रिसीव ईमेल मैसेज का आंसर देने के लिए किया जाता है। जब आप किसी ईमेल मैसेज को इनबॉक्स में ओपन करते हैं तो रिप्लाई ऑप्शन दिखाई देता है। रिप्लाई ऑप्शन दो तरह के देखा जाए तो मोस्टली यूज होता है। यहाँ पर एक है रिप्लाई, पॉइंट है दोनों कि रिप्लाई मैसेज को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक है रिप्लाई, एक है रिप्लाई टू ऑल। विचार किया गया था वो छोटी वीडियो कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये छोटी वीडियो के कॉन्सेप्ट में पूरा टोटल एक साथ कवर नहीं हो सकता है। प्रयास कर रहे हैं जितना कवरेज अगर हो जाता है देखेंगे वन वीडियो के अंतर्गत ही कवर कर देते हैं। अगला पॉइंट है, यदि आप सिर्फ सेंडर को आंसर देना चाहते हैं तो रिप्लाई ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप CC या BCC में लिखे गए सभी ईमेल एड्रेस को रिप्लाई भेजना चाहते हैं तो रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखना है कि अगर कोई एक पर्सनली व्यक्ति का ईमेल आता है और उसे रिप्लाई दिया जाता है तो मोस्टली रिप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट होता है, अगर CCC या BCC के माध्यम से कोई ईमेल आता है, कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कॉपी के माध्यम से कोई ऑप्शन आता है तो उसे जो है रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन के जरिए उत्तर दिया जाता है। अगला फॉरवर्डिंग क्या होता है, जब आपको अपने ईमेल इनबॉक्स में रिसीव्ड ईमेल को किसी और के पास भेजना हो तब फॉरवर्ड ईमेल ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं। अगला पॉइंट होगा सर्चिंग ईमेल। जब इनबॉक्स में ईमेल की संख्या बढ़ जाती है तो ईमेल को सर्च करने के लिए सर्च ईमेल ऑप्शन उसमें मिल जाता है, कि जैसे कि गूगल पे सर्च करते हैं वैसे सिंपल छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें ईमेल को सर्च कर सकते हैं। अटैचिंग विथ फाइल, इसको आगे ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो अटैच करना होता है फाइल को, मैक्सिमम 25 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं। अगला है ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ईमेल जो सिग्नेचर होता है, मुख्य रूप से ईमेल सिग्नेचर प्रत्येक ईमेल के एंड में जुड़ा होता है। एक बार अगर सिग्नेचर बना दिया जाएगा तो ईमेल जब भेजा जाएगा तो उसके लास्ट में जुड़ जाता है वो, जिसमें ईमेल सिग्नेचर के पार्ट में ईमेल भेजने वाले कंटेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पर्सन हो जाए या कंपनी का नाम है, किसी कंपनी की तरफ से यदि इसलिए ईमेल भेजा जाता है तो उस कंपनी का एक सिग्नेचर बना दिया जाता है कि ये कंपनी से जो है भेजा जा रहा है ईमेल। अगला हो गया किसी व्यक्ति के से भेजा जा रहा है तो व्यक्ति का सिग्नेचर होगा। अगला कंपनी का हो गया, लोगो भी लगाया जा सकता है, वेबसाइट का कोई एड्रेस भी दिया जा सकता है। तो ये सब प्रत्येक ऑप्शन में होते हैं मोस्टली। यहाँ से बस एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझा रहे थे कि ईमेल सिग्नेचर होता क्या है। अगला सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। ये क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से सीधा सा पता चल रहा है कि ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है वही क्या है, ई कॉमर्स है। और सोशल नेटवर्किंग ऐसा माध्यम जिससे सोशल सामाजिक रूप से जुड़ा जा सके लोगों से, वो सब क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। सोशल नेटवर्किंग का संबंध इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ना होता है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सोशल नेटवर्किंग है इसके माध्यम से सभी लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया साइट का यूज आप अपने फ्रेंड, फैमिली, कस्टमर या सहकर्मियों के साथ जुड़े रहने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अब कौन सा ऐप कब आया, किस सन में लॉन्च हुआ और इसके मुख्य तौर पर देखा जाए उपयोगकर्ता कौन है या यूजर कौन है, इस सब के बारे में देखना थोड़ा सा आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से ई कॉमर्स के कुछ मॉड्यूल भी दिए गए हैं, B2C, B2B, C2C, B2B या C2B, अगला B2A और C2A। ये मुख्यतः बिजनेस टू कंज्यूमर की बात जब होती है तो B2C का उपयोग होता है। अब बिजनेस टू कंज्यूमर होता क्या है, अब बिजनेस का मतलब सीधा सा हो गया कि जो बिजनेस कोई व्यापार चल रहा है उससे अगर कंज्यूमर कनेक्ट होता है तो यहाँ पर B2C का उपयोग कर दिया जाता है, कस्टमर से। अगला पॉइंट B2B, कोई बड़ा बिजनेस है और उससे कोई छोटा बिजनेस व्यापार आपस में कर रहा है तो दोनों का ऑप्शन में जो क्रिएशन होगा वो B2B माना जाएगा। कैसे, समझ लो कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, एग्जाम्पल TVS कंपनी भी टायर बनाती है। TVS कंपनी भी टायर बनाती है तो जो TVS कंपनी होगी वो हो सकता है किसी छोटी कंपनी को अपने टायर्स को सप्लाई कर रही हो,
तो वहाँ पर दोनों बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है और एक छोटा बिजनेस है। तो ऐसी सिचुएशन में B2B डीलिंग कही जाती है। अगला C2C, अगर कोई ओल्ड कार है या कोई पुरानी कार है, उसको OLX वेबसाइट पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाएगा तो मोस्टली जो फार्मूला यूज होगा वो C2C का यूज होगा। अगला पॉइंट है कंज्यूमर टू बिजनेस। इसी प्रकार से जब कंज्यूमर से कोई डायरेक्ट बिजनेस कनेक्ट होता है तब क्या कहते हैं, उसे C2B कहते हैं। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, अगला है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट है। मोस्टली ये 4 पॉइंट जो होते हैं CCC के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। होते तो यहाँ पर 6 पॉइंट हैं, लेकिन 4 पॉइंट CCC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर चेकआउट कर लेते हैं कि किस नंबर पेज तक स्टडी हो चुकी है। 125 के आसपास तक स्टडी हो चुकी है। इसके आगे की वीडियो अगले वीडियो में चैप्टर को कवर करेंगे। 125 तक कवर हो चुका है।